हेलो फ्रेंड, क्या आपने सोचा है कभी कि हमारा ब्लड लाल कलर का ही क्यों होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में और बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है एक तरीके का पिगमेंट होता है। पिगमेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कलर देते हैं। तो हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं एक तरीके के पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को लाल कलर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच भी बोलते हैं, क्योंकि आपने अगर कभी भी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो उसमें आपने कहीं ना कहीं जरूर से लिखा हुआ पाया होगा एच बी, जिसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन। आयरन जो होता है एक तरीके का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है जो कलर देता है उसको बोलते हैं पिगमेंट बोलते हैं। तो हीमो का मतलब मैंने बोला कि आयरन, और ग्लोबिन का मतलब मैंने बोला कि प्रोटीन। ठीक है, और ये हमारा जो आयरन होता है एक तरीके का क्या कहलाता है, हमारा पिगमेंट कहलाता है। पिगमेंट मतलब कि जो कलर देता है, जो कलर दे, ठीक है, जो रंग देता है उसको हम बोलते हैं आयरन बोलते हैं। आयरन को ही एक तरीके का पिगमेंट बोला गया है। ठीक है, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना था, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरीके का पिगमेंट प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये हमारा क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल कलर प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा और समझते हैं। अगर आपने कभी सेब खाया होगा, सेब को आप लीजिएगा, आधा खा लीजिएगा, पूरा नहीं खाना है। ठीक, आधा खा के क्या करिएगा, उस सेब को आप क्या करिएगा, पानी के अंदर डाल दीजिएगा। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हमारा जो पानी है पूरा रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेब है, सेब के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाए जाते हैं, और आयरन जो होता है रेड कलर देता है, इसलिए इसको बोला गया पिगमेंट बोला गया है। और ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है एक तरीके का पिगमेंट प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही हमारे ब्लड को लाल कलर देता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, क्या काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो हमारे ऑक्सीजन, जैसे आपने सांस लिया तो वो हमारे गया लंग्स के मतलब फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में होती एल्वुलाई होती है। अब एल्वुलाई में जो हमारे नीचे नीचे देखेंगे, एल्वुलाई के नीचे इस तरीके से ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसी में हमारा क्या रहता है, ब्लड रहता है। ब्लड कौन सा, आरबीसी रहता है। अब आरबीसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस एल्वुलाई से ऑक्सीजन को ले लेगा और अपने ऊपर बांध लेगा इस तरीके से। मतलब कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बांध करके और दूसरे सेल के पास आराम से लेके चला जाएगा। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने मतलब कि ले जाने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनना। ये जब इरेथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, इरेथ्रोपोइसिस आपको मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस के बारे में, तो ये वाली वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। तो हमारा जो इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, पॉलीक्रोमैटिक जो इरेथ्रोब्लास्ट होता है यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये आपको याद करना है पिछले वाले वीडियो से जाके देख के। ठीक है, तो हमारे जो हीमोग्लोबिन जो बनने की प्रोसेस है यह हमारे इरेथ्रोपोइसिस के दौरान से ही होती है। और ये कहाँ पे हमारा प्रोसेस होता है, हमारे रेड बोन मैरो के अंदर, मतलब कि जो हमारी बोन्स हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में हमारा पाया जाता है रेड बोन मैरो पाया जाता है, वहीं से हमारा हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये आपने समझ लिया। अब आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं ये हमारे 4 प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इस तरीके से 4 प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। 2 हमारी हो गई अल्फ़ा प्रोटीन हो गई, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और 2 हमारी बीटा प्रोटीन होती है, बीटा 1 और बीटा 2, 4 प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। और ये आपस में हमारे जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है उसी के थ्रू ये हमारे चारों आपस में जुड़े होते हैं। और इन चारों से हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे हीम मॉलिक्यूल्स मतलब कि आयरन के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से Fe मतलब कि आयरन जुड़े होते हैं। इस तरीके से 4 आयरन चारों प्रोटीन से जुड़े होते हैं। इतना समझ गए।
पहले आप क्या बताएंगे कि जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं इसमें 4 प्रोटीन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 4 प्रोटीन पाए जाते हैं और चारों प्रोटीन से हमारे एक एक आयरन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि चारों आयरन के मॉलिक्यूल से हमारे एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ जाते हैं। चारों आयरन के मॉलिक्यूल से मैंने 4 ऑक्सीजन को जोड़ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसके पास 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गए और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है, चारों ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इससे 4 हमारे क्या जुड़े हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़े हैं और चारों आयरन के मॉलिक्यूल्स से हमारे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। तो आप बताएंगे जो हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं ये एक हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंटेन करने, कैरी करने का काम करते हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। मैंने बोला था हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलके बना होता है, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोटीन चैन, 4 प्रोटीन चैन हो गई। इस तरीके से मैंने चारों प्रोटीन चैन का नाम बताया, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 लिख दिया। और हीम वर्ड का मतलब क्या होता है, आयरन के मॉलिक्यूल्स, तो मैंने 4 आयरन के मॉलिक्यूल चारों प्रोटीन से जोड़ दिए और चारों आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो आइए समझते हैं डायग्राम से, उसी को मैंने डायग्राम से यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे से देख सकते हैं ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब कि जिसमें हमारा खून बहता है, तो उसी में से हमने यहाँ पे एक आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल को निकाल लिया। अब हमने बोला था कि रेड ब्लड सेल के ही अंदर हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब मैंने हीमोग्लोबिन को बड़ा करके यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया। अब देख सकते हैं इसमें 4 प्रोटीन आपको दिख रही है। एक हमारा दिख रहा है यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 2 दिख रहा है, एक हमारा यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2, 4 तरीके के प्रोटीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और चारों प्रोटीन क्या कर रहे हैं, हमारे हीम के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से 4 हीम के मॉलिक्यूल्स कंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, हीम का मतलब होता है वही हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स, और यही आयरन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरीके से आके बैठ जाते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आपको सारे भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर कोई भी डाउट्स आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ही ड्रॉप करिएगा। कोई भी डाउट्स आपके रहें इस टॉपिक से तो आप तुरंत ही ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक फार्मेसी ऐप, जाएंगे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे देखने के लिए, जीत बैच के नाम से कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 249 में वेरी एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, इतने में 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता ढंग से, 28 दिन के रिचार्ज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम पैसा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, स्मार्ट पीडीएफ नोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे वैसा नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कैसे पास करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए आगे बात करने वाले हम फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इसके बारे में देखने वाले हैं। मैंने ऊपर बताया कि जो हमारे हीमोग्लोबिन की जो बनने की प्रोसेस होती है ये हमारे कहाँ से होती है, इरेथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी बनना स्टार्ट होता है वहीं से हमारा हीमोग्लोबिन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है कि जो हमारा पॉलीक्रोमैटिक नियोब्लास्ट होता है वहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन बनता है यही कई सारे स्टेप में बनता है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो आपको थोड़ा एक पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन हमारे 2 वर्ड से मिलके बना होता है, हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब मैंने बताया था आयरन के मॉलिक्यूल्स, और ग्लोबिन का मैंने मतलब बताया था ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो हमारे जो आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, यहाँ पे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी, क्योंकि आरबीसी हमारा एक तरीके का सेल है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी आरबीसी के अंदर, वहाँ पे बनेगा हमारा आयरन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसमें जो साइटोप्लाज्म में जेल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे हमारे आरबीसी के अंदर,
उसमें हमारा क्या बनता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनती है। इतने पॉइंट आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बना दिया आरबीसी। अब इसी आरबीसी को मैंने जूम करके बड़ा करके इतना बड़ा बना दिया है। इसके अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे बना दिया और साइटोप्लाज्म पे यहाँ पे मैंने बना दिया। अब देखते हैं इसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। अब देखिए कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले हमारे जो सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन दोनों आपस में मिलके हमारे जो डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड सिंथेज के प्रेजेंस में, मतलब जो एक तरीके का एंजाइम होता है, इसके प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड बन जाएगा। अब जैसे ही ये हमारा बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होकर निकल जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर निकल जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे बन जाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे, 2 मॉलिक्यूल्स डेल्टा एमिनोलेवुलिनिक एसिड के हमारे बन गए। अब ये हमारे क्या करते हैं कि जो हमारे ALA का मतलब होता है एमिनोलेवुलिनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे डिहाइड्रेज जो एक तरीके का एंजाइम होता है, इसके प्रेजेंस में हमारा बन जाता है पोर्फोबिलिनोजन बन जाता है। अब पोर्फोबिलिनोजन जैसे ही बन जाएगा, ये हमारे सिंथेज मतलब कि जो एक तरीके का एंजाइम होता है, किसी भी अगर वर्ड के लास्ट में एस वर्ड आता है उसका मतलब होता है एंजाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंथेज के लास्ट में ASE वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो पोर्फोबिलिनोजन है, ये हमारे सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमारे बन जाते हैं यूरोपोर्फोबिलिनोजन फर्स्ट बन जाते हैं। जैसे ये हमारा बन जाएगा, फिर हमारा कोसिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नाम तो वही लिखा गया है, यूरोपोर्फोबिलिनोजन, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि हमारा डी कार्बोक्सिलेज मतलब कि जो एक तरीके का एंजाइम होता है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड यहाँ पे भी लिखा गया है, बस क्या नाम यहाँ पे चेंज हुआ है, को वर्ड यूज हुआ, UR हट के यहाँ पे CO वर्ड यूज हो गया है, ठीक है। नाम देखिए सेम मिलेगा, बस थोड़ा नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करने में, लेकिन आपको मिलता जुलता ही मिलेगा। फिर ये अब चला जाएगा साइटोप्लाज्म से, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाएगा। पहले तो यहाँ से फिर साइटोप्लाज्म में गया था माइटोकॉन्ड्रिया से, अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद फिर देखिए आगे क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा पोर्फोबिलिनोजन थर्ड है, ये हमारा ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोपोर्फोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद ये हमारा ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा प्रोटोपोर्फिरिन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इससे हमारे जुड़ेंगे अब क्या, हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स आके इस तरीके से जुड़ जाएंगे, किसके प्रेजेंस में, हमारे फेरोचिलेट्स के प्रेजेंस में, जो एक तरीके का एंजाइम होता है, इसके प्रेजेंस में जब जुड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएंगे, हीम बन जाएगा। तो हमारा हीम यहाँ पे बन गया। अब ये हीम हमारा पहुँचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में जो होता है क्या, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो अब हमारा जो हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या बने, किससे मिलेंगे, हमारे ग्लोबुलिन से मिलेंगे। अब हमारा क्या बना लेंगे, हीमोग्लोबिन बना लेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। अगर अब भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त, आपका टीचर, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जल्द से जल्द कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर लीजिए। जीत के नाम से कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और ट्रिक फॉर्मेसी के ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।